हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। एक नई नोटिफिकेशन के साथ में आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है ये इलाहाबाद का है। आप लोग थंबनेल देख के पहचान गए होंगे। इसकी मैं सारी आप लोग को बताऊंगी इन्फॉर्मेशन की कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये जो 3,932 पोस्ट है इसका जो एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, और फिर अदर स्टेट वाले लोग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, और इसका पोस्ट कैसे डिवाइड किया, सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस आप लास्ट तक बने रहें, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए। पूरे देखिएगा, बीच में देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको आधा अधूरा रह जाएगा ज्ञान। इसीलिए पूरे देख के और फिर फॉर्म को फिलअप करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। ये इलाहाबाद ने निकाला है तो इसकी देखिए, ये है आपका एग्ज़ाम भी इलाहाबाद ही में ही होगा और उत्तर प्रदेश स्टेट है। अगर जॉब लगती है तो आपको उत्तर प्रदेश में ही लगेगी। 3,932 पोस्ट के लिए बहुत होती है। एक पोस्ट के लिए भी अगर एलिजिबल है तो आप फाइट करते हैं स्टूडेंट लोग। यहाँ तो 3,932 पोस्ट है। और इसका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं दिखा दे रही हूँ कि यहाँ से आप एक बार देख भी सकते हैं, देखिए, और पढ़ भी सकते हैं जाकर कि इसका क्या है और आगे का। जैसे सारे मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड, ये जो पोस्ट है आपका क्लर्क के लिए है, ठीक है। क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। और इसका अप्लाई है आपका 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा जब 30 अक्टूबर से अप्लाई होगा तो। और ये जो है बैचलर डिग्री इसमें मांगा हुआ है, और कंप्यूटर का जानकारी है तो आप उसमें दे सकते हैं। जैसे देखें, लीगल सर्विस के लिए है क्योंकि ये इसमें जुडिशियल स्टेट जुडिशियल का है। तो इसमें क्या होता है ना कि कंप्यूटर का इसमें मांगता ही है। तो जानकार हैं तो कंप्यूटर में आपके पास नॉलेज है तो आप भर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। तो आप एलिजिबिलिटी के लिए देख सकते हैं और क्वालिफाई के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसकी मैं आप लोग को बताती हूँ कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। इसमें देखिए, इसके एग्ज़ाम भी कैसे होगा। ये जो है आपका रिटन टेस्ट लेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन लेगा, इंटरव्यू लेगा, यानी 3 फेज में लेगा। 3 स्टेप में आपका एग्ज़ाम लेगा जो सेट का है। देखिए, सिलेक्शन होगा सिविल में होगा, जुडिशियल में, अरे टैक्स जो होता है इनकम टैक्स उसमें होगा। यानी 3 जो डिवाइड किया हुआ है इसी में आपका लगने वाला है। देख सकते हैं आपका सिविल का, जुडिशियल और इनकम टैक्स का है, वहाँ से आपका ये लगने वाला है। यानी उसी में आपका पोस्ट लगने वाला है अगर क्वालिफाई करते हैं तो। इसमें आपको क्या क्या मांगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इसमें आपका स्किल, अगर इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपका स्किल सबसे पहले देखा जाता है। कहीं भी है इंटरव्यू में आप फेस कर रहे हैं तो आपका स्किल फोकस रखना चाहिए कि आपका बोलने का क्या है, पर्सनालिटी क्या है। तो अगर ये डेवलप है तो आपका कोई भी इंटरव्यू छूटने वाला नहीं है। तो इसमें यही बताया है। और इसका देखिए, इसका क्या क्या मांगने वाला क्राइटेरिया क्या है आप लोग को ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे आपका इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, हायर सेकेंडरी से पास है तो बोर्ड 50% मार्क्स के साथ में 21 वर्ष अगर एज हो गया है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि 21 वर्ष से ही इसमें भरा जाएगा फॉर्म। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आप भर सकते हैं। और देखिए, इसकी फ़ी क्या रहने वाली है। इसकी फ़ी है आपका 600 से 800 है। यानी देखिए, रिक्वायरमेंट फील्ड के लिए 600 से 800 इसका रहेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज रहेगा, कैटेगरी वाइज रहेगा तो उस कैटेगरी वाइज ही है ये फॉर्म का। या फिर इसमें उतना मेंशन नहीं किया है, अगर फॉर्म खोलेगा तभी ये शायद ये मेंशन होगा। डॉक्यूमेंट आपका इसमें भरना ही है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि ताकि आपको छूट मिले। जैसे कि अगर ओबीसी है, आप ST/SC में आते हैं या PWD हैं तो आपको इसमें छूट मिलती है। तो आप ये बना कर रखिएगा पहले से, ताकि आपको इसका बेनिफिट भरपूर मिल जाए। देखिए, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, देख सकते हैं कि ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब 3,932 पोस्ट रिटर्न और फिर मेडिकल और इंटरव्यू यही रहेगा। चलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ इसकी सैलरी कैसे कैसे डिवाइड रहेगा।
देखिए इसमें स्टेनोग्राफर का है, इसका है आपका पे स्केल स्टार्ट हो रहा है, जैसे 5,200 से 20,000 तक इसका पे स्केल है स्टेनोग्राफर का। और जूनियर असिस्टेंट का ये भी है 5,200 से पे स्केल है। और देखिए पेड है, प्रिंट का है आपका, ये भी देखिए 5,200 से 20,000 तक ये आपका रहेगा, ये पे स्केल है। अब ड्राइवर का देख लेते हैं, ड्राइवर का भी वही है, इसका सारा आपका एक ही है, पे स्केल है। और जो स्वीपर है, चौकीदार है, इसमें जितने लोगों का है, माली है, और इन लोगों का सारा का पे स्केल एक ही है, यानी 5,200 से लेके 20,000 तक का लास्ट जाएगा। तो एक कम नहीं है, और आप अगर एलिजिबल है तो भर दीजिएगा। फ्रेंड ये हाई कोर्ट का निकला हुआ है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग एलिजिबल हैं तो इसको भरिए। फ्रेंड अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि यार आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।